अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, लोग यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि रेस्क्यू जो है वो बहुत लेट पहुंची है, जिसकी वजह से इतना खतरनाक वाकया पेश आया है। तो क्या वजह बनी थी? देर 2:05 पे ये वाकया पेश आया है और कहते हैं 3:30 बजे रेस्क्यू। देखिए, रेस्क्यू 1122 को 2:30 पे ये कॉल रिसीव हुई है और ये जो कॉल रिसीव हुई है वो किसी बाइस स्टैंडर्ड की कॉल रिसीव हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंदर लोग थे उनको इस इंसिडेंट का इल्म नहीं था। और जो फैक्ट है वो ये है कि वो लोग तीसरी मंजिल के ऊपर एयर कंडीशन लगा हुआ था और उनकी सिचुएशन यकीनन ऐसी बनी होगी सफोकेशन की वजह से उन्हें पता ही नहीं चला और मोहल्ले के लोगों को पता चला। दूसरी बात, आप इस बात को ज़हन में रखें कि रेस्क्यू की जितनी भी गाड़ियां मूव हुई हैं, जब किसी भी जगह पे कुछ तरह का सैड इंसिडेंट होता है तो वहाँ के लोगों का हक होता है, उनकी ग्रीवियंस भी होती है, वो दुखी भी होते हैं, हम उनकी तमाम जज्बात की कदर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेफ सिटी है, यहाँ पे कैमराज मौजूद हैं और हमारी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे उनका जो मिनिमम रिस्पांस टाइम है वो ट्रैकर के साथ रिफ्लेक्टेड है और वो तकरीबन 8 से 9 मिनट है। और उसके बाद जितनी भी टीमें आई हैं, मैं तो जो बात करूंगा वो तो कैमरा से वेरीफाई होगा। तो मैं तो कोई ऐसी वेग आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगा कि मैं कहूँ कि भाई गाड़ियां आई हैं तो गाड़ियां तो कोई ऐसी जन्नत नहीं है कि जो हवा में उड़ के आ गई हूँ। जो गाड़ियां आई हैं रोड्स के ऊपर आई हैं। हाँ, यहाँ पे रिस्पांस करने के हवाले से एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। एक बात आप समझ लें कि जितने भी इदारे जो रेस्क्यू का काम करते हैं उन सब लोगों को रेस्क्यू के नाम से याद किया जाता है। लेकिन जब आप रेस्क्यू 1122 के पीआरओ से बात कर रहे हैं तो दिस इज मैंडेटरी कि आप रेस्क्यू 1122 की बात करें। रात के वक्त ये जो कॉल आई है तो ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, तभी गाड़ी यहाँ पे 8 से 9 मिनट में पहुंची है। अगर ये डे टाइम हो तो मुझे इतने लोगों के सामने ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि ये तंग गलियों के अंदर जब कोई बड़ी गाड़ी मूव करती है। अभी मैं जिस गाड़ी पे आया हूँ वो पिछले चौक में खड़ी है, यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल सिचुएशन। तो आप लोगों को इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। बाकी हम इस मुल्क के बेटे हैं, रेस्क्यू के लोग दिलो जान से ये काम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब रिपोर्टिंग हुई है तो यहाँ के लोगों को भी ये पता नहीं था कि अंदर लोग 10 सो रहे हैं। सब कितने लोग यहाँ से अभी तक जो है कितनी हलाकतें हुई हैं? क्या 10 लोगों की अनफॉर्चुनेटली इस सैड इंसिडेंट में हलाकत हुई है और इस हलाकत की जो सबसे बड़ी वजह है, आपका चैनल बहुत ज्यादा देखा जाता है पंजाब के अंदर, खुसूसी तौर पे देहातों में ज्यादा रीच है, मैं इस बात को समझता हूँ। प्लीज इन लोगों की जो डेथ हुई है, एक तो ये हकीकत है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन इन लोगों की जो ऊपर मोंटी थी वो बिल्कुल ओवरफिल थी। और अगर मैंने सबसे पहला सवाल किया इंसिडेंट कमांडर से, यार ये तो वॉल सिटी के लोग तो बड़े करीब है और उनके दिल भी बड़े करीब होते हैं, तो ये मोंटी के जरिए से बड़ी आसानी से निकल सकते थे। तो मुझे पहले लड़के ने जो बात बताई, उसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो मोंटी का दरवाजा है वो लॉक था और उसके रास्ते में सामान पड़ा हुआ था। सो ये एक बहुत बड़ी रीजन बड़ी, अगर वो लोग बाहर से भी ये पुलिस ने वेरीफाई किया है कि बाहर से भी लॉक था, अंदर से भी लॉक था, तो ये एक बड़ी रीजन बनी है उन लोगों के सफोकेट होने के लिए। और मैं आपको वैसे बात बताऊं कि आग की सूरत में जो डेथ होती है वो टाइम नहीं देती है आपको, तो वो लोग सफोकेट हुए और 8 लोग थे। इसकी रीजन क्या अभी तक पता लगी? कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है? देखें, जो इन्वेस्टिगेशन वाले एजेंसीज हैं, जो इब्तदाई तौर पे जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आग जिस सोर्स से फैली है वो तेजी से फैली है। उन लोगों को इल्म ही नहीं हो सका, उन लोगों को पता ही नहीं चल सका। जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, जो फोरेंसिक है, उन सब लोगों ने शवाहद जहां से ली हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट आएगी, ऑनरेबल जो असिस्टेंट कमिश्नर है डीसी के जरिए बाकायदा आपसे शेयर की जाएगी। लेकिन इस इंसिडेंट के तवज्जो से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्लीज आपका घर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसमें ऐसे इंतजाम जरूर रखें कि खुदा ना करे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर हमें निकलना पड़े, अगर हमें बाहर जाना पड़े, हमें अंदर आना पड़े, तो हमारे रास्ते खुले हुए हों। एक अगर आप अपनी पेटी आगे रख देते हैं, कुछ सारी चीज पेटी तो आम हालात में नहीं उठाई जाती, अलमारी तो वैसे ही 6 लोगों के साथ उठाई जाती है। तो ये एक अफसोसनाक वाकया है और हम इसके ऊपर खुद रंजीदा हैं। लेकिन अगर आपके रास्ते खुले हुए हों, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं आप कोट कर सकता हूं कि लोगों के रास्ते खुले हुए थे, इमरजेंसी हुई है, बिल्डिंग जल गई है, लेकिन जान बच गई है। लेकिन इस इंसिडेंट में जो सबसे मेन वजह बनी है वो एग्जिट अखराज का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से ये जो सफोकेशन है ये डेथ में कन्वर्ट हो गई।